रूना जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। मुक्ति प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी जय। ध्यान योगी वर्तमान आचार्य सम्राट 1008 श्री शिव मुनि जी महाराज के पावन पवित्र चरण कमलों में अनंतानंत वंदन नमन। आगम ज्ञान रत्नाकर शास्त्र मर्मज्ञ उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटिशः वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु संगठन उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटिशः वंदन नमन। ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को मध्य नमन। आज की आगम वाचना में उपाध्याय प्रवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री मंजू ज्योति जी महाराज आदि थाना। नमस्वामी सकारिणी सम्मानिनी कल्याणं मंगलं देव्यां चेयं ikuto ayam garimi vandami namasyami sakarimi sammanimi kalyanam manglam devyam cheyam prajasami ikuto ayam garimi vandami namasyami sakarimi sammanimi कल्याणं मंगलं देव्यां चेयं प्रजनसामि मध्ये लोक साता जी सबको साता है। हाँ जी। यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। उत्तर भारतीय परिवर्तनी शमनी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या घोर तपस्विनी साध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज का उपवास प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण कुमारी जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री समाजी महाराज। हम सभी तपस्वियों की सुखसाता पूछते हैं। अब मैं उपाध्याय प्रवर से विनती करती हूँ, हे गुरुदेव आप पधार कर अपनी मंगलमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव पधारे। सुखसाता है गुरु जी। हाँ मथेन जी। वंदामी मथेन वंदामी मथेन वंदा। नमो हरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये साहुण केशो पंच नमोकारो सर्व सुनो मंगलानंत संदेश परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य
श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना, नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री जीवाविगम स्तोत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम प्रतिपत्ति अध्ययन सुनाया जा रहा है। तो कल उपयोग तक वर्णन आया था। सूक्ष्म पृथ्वी का इतनी छोटी अवगाना जो हमारी दृष्टि से भी बहुत परे, उनके भी आहार होता है। तो उसी के संबंध में अब प्रश्नोत्तर है। तेणं भन्ते जीवा कीमा हार माहारंती गोयमा दब्बौ अनंत पेशियाई खेतौ असंखेज पैसो गाड़ाई कालौ अन्यर समय थी आई भावौ बनवंताई गंधवंताई रसवंताई हासवंताई जाई भावौ बनवंताई आहारेंति ताई किंग एक वन्नाई आहारेंति दो वन्नाई आहारेंति ती वन्नाई आहारेंति चौ वन्नाई आहारेंति पांच वन्नाई आहारेंति गोयमा ठाण मगणं पड़ुच एक वन्नाई पे दो वन्नाई पे तीन वन्नाई पे चौ वन्नाई पे पांच वन्नाई पे आहारेंति बिहान मगणं पड़ुच कालाई पे आहारेंति जाव सुक्की लाई पे आहारेंति जाई बन्नौ कालाई आहारेंति ताई किंग एगुण कालाई आहारेंति जाव अनंत गुण कालाई आहारेंति गोयमा एक गुण कालाई पे आहारेंति जाव अनंत गुण कालाई पे आहारेंति एवं सुक्की लाई तेणं भन्ते जीवा किम आहारम आहारंति। हे भगवान, वे सूक्ष्म पृथ्वी काय के जीव वे किस चीज का आहार करते हैं, उनका आहार क्या है। भगवान ने कहा, गोयमा हे गौतम, दब्बो, जो सूक्ष्म पृथ्वी काय के जीव हैं वे आहार ग्रहण करते हैं। तो जहां पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव इनकी अपेक्षा से वर्णन किया गया है। द्रव्य से जिन पुद्गलों का आहार ग्रहण करते हैं वे अनंत प्रदेशों के स्कंद हैं। अब जिनकी अवगाना ही अंगुल का असंख्यात्म भाग प्रमाण, अब उनका आहार जो है अपने शरीर से तो बहुत कम होगा, लेकिन वह भी अंगुल का असंख्यात्म भाग है। लेकिन परमाणुओं की अपेक्षा से देखा जाए तो वह अनंत परमाणुओं का स्कंद है। खेतो असंख्यज पैसव गाढ़ाई,
क्षेत्र की अपेक्षा से जो पृथ्वी सूक्ष्म पृथ्वी काय के जीव आहार ले रहे हैं, वह आकाश के असंख्यात प्रदेशों में अवस्थित है। काल और अन्य समित ही है। काल की अपेक्षा से वे पुद्गल अपने स्थान पर एक समय की स्थिति वाले भी हो सकते हैं, 2 समय की स्थिति वाले भी हो सकते हैं, 3 समय, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्यात असंख्यात और संख्यात समय की स्थिति वाले भी हो सकते हैं, लेकिन अनंत समय की स्थिति वाले नहीं होते, क्योंकि कोई भी पुद्गल एक स्थान पर अनंत काल तक स्थिर नहीं रहता। भाव वर्णवंताई, गंधवंताई, रसवंताई, फासवंताई। भाव भाव की अपेक्षा से वे जो सूक्ष्म पृथ्वी काय के जीव आहार के रूप में जिन पुद्गलों को ग्रहण कर रहे हैं, वे भाव से वर्ण वाले हैं, गंध वाले हैं, रस वाले हैं, स्पर्श वाले। उनके अंदर वर्ण भी पाया जाता है, गंध भी पाई जाती है, रस भी पाया जाता है और स्पर्श भी पाया जाता है। जाई भाव वन मनताई आहारंती। भाव से जो वर्ण वाले पुद्गलों को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, ताई किंग एक वन्नाई आहारंती, 2 वन्नाई आहारंती, 3 वन्नाई आहारंती, 4 वन्नाई आहारंती, 5 वन्नाई आहारंती। भाव से जिन वर्ण वाले पुद्गलों को जीव आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, क्या वे 1 वर्ण वाले होते हैं, 2 वर्ण वाले, 3 वर्ण वाले, 4 वर्ण वाले, 5 वर्ण वाले? इन पुद्गलों को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं तो जहां पर 2 दृष्टियां कही हैं, गोयमा हे गौतम, स्थान मगणं पुरुष, स्थान मार्गणा को लेकर के। स्थान मार्गणा का जहां पर मतलब है सामान्य रूप से। सामान्य रूप से 1 वन्नायंती, 2 वन्नायंती, 3 वन्नायंती, 4 वन्नायंती, 5 वन्नायंती आहारंती। वे पुद्गल सामान्य व्यवहारिक दृष्टि से 1 वर्ण वाले भी हो सकते हैं, 2 वर्ण वाले भी, 3 वर्ण वाले भी, 4 वर्ण वाले भी, 5 वर्ण वाले भी। निश्चय की अपेक्षा से देखा जाए तो उनके अंदर तो 5 वर्ण, क्योंकि अनंत प्रदेशों की वर्गणा है, तो अनंत प्रदेशों की वो वर्गणा होने के कारण से केवल एक ही वर्ण हो ऐसा नहीं, लेकिन निश्चय से 5 के हैं, लेकिन व्यवहार से वो 1 वर्ण भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। आगे बिहान मगणं पड़ुच कालाइपी आहारंती, जाव सुखी लाइपी आहारंती। विधान मार्गणा का मतलब भेद की अपेक्षा से वे पुद्गल काले भी हो सकते हैं। एक जो आहार के रूप में लेते हैं वे काले भी होते हैं, काले, नीले, लाल, पीले, सफेद। 5 वर्णों के पुद्गलों का आहार ग्रहण करते। जाई बन्नाव कालाई आहारंती, ताई किंग एक गुण कालाई आहारंती, जाव अनंत गुण कालाई आहारंती। वर्ण की अपेक्षा से जो पुद्गल वो काले वर्ण के ग्रहण करते हैं, तो उनका काला वर्ण कैसा होगा? तो पूछा है ताई किंग, क्या वे 1 गुण काले हैं, 2 गुण काले, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गुण काले, या संख्यात गुण काले, असंख्यात गुण काले, अनंत गुणा काले? ऐसे जो पुद्गल ग्रहण करते हैं यदि काले हो तो कौन सी श्रेणी में आ सकते हैं? भगवान ने कहा गोयमा 1 गुण कालाइपी आहारंती, जाव अनंत गुण कालाइपी आहारंती, एवं जाव सुखी लाई।
हे गौतम, वे पुद्गल एक गुण काले भी हो सकते हैं, 2 गुण, 3 गुण, 4 गुण, संख्यात गुण, असंख्यात गुण, अनंत गुण काले कोई भी हो सकते हैं। जैसे काले के संबंध में कहा, ऐसे पांचों वर्ण। नीले के संबंध में काला, नीला, लाल, पीला, सफेद, शुक्ल वर्ण, इन सब के संबंध में कहना। एक से लेकर अनंत तक कोई भी उनका वर्ण हो सकता है। जाई भाव गंध मंताई आहारंती ताई किंग एक गंधाई आहारंती दो गंधाई आहारंती गोयमा थान मगणम पड़ुच एक गंधाई पे आहारंती दो गंधाई पे आहारंती बिहान मगणम पड़ुच सुभि गंधाई पे आहारंती दुभि गंधाई पे आहारंती जाई गंधौ सुभि गंधाई आहारंती ताई किंग एक गुण काला एक गुण सुभि गंधाई आहारंती जाव अनंत गुण सुभि गंधाई आहारंती गोयमा एक गुण सुभि गंधाई पे आहारंती जाव अनंत गुण सुभि गंधाई पे आहारंती एवं दुभि गंधाई पे जाई भावाव गंध मंताई आहारंती। हे भगवान, जिन पुद्गल आहार के पुद्गलों को भाव से गंध वाले ग्रहण करते हैं, तो गंध दो प्रकार, तो गंध जो है 2 प्रकार की है। तो कहा है कि वो एक गंध वाले पुद्गल होते हैं या 2 गंध वाले पुद्गल होते हैं जिनका वे आहार ग्रहण करते हैं। गोयमठ ठान मगणं पड़ुच। हे गौतम, स्थान मार्गणा सामान्य की अपेक्षा से वे एक गंधायंती आहारंती दो गंधायंती आहारंती एक गंध वाले पुद्गल भी ग्रहण करते हैं, 2 गंध वाले पुद्गल भी ग्रहण करते हैं। बिहान मगणं पड़ुच्च सुभि गंधायंती आहारंती दुभि गंधायंती आहारंती भेद मार्गणा की विधान भेद मार्गणा की अपेक्षा से जो सूक्ष्म पृथ्वी काय के जीव आहार के रूप में पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, वे सुर भी सुगंध वाले भी होते हैं और दुर्गंध वाले भी होते हैं, जिनको आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। जाई गंधा शुद्धि गंधाई आहारंती ताई किंग एगुण शुद्धि गंधाई आहारंती जाव अनंत गुण शुद्धि गंधाई आहारंती। हे भगवान, गंध की अपेक्षा से जो सुरभि गंध वाले पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, तो वे क्या एक गुण सुगंध वाले होते हैं, 2 गुण, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्यात असंख्यात, जहाँ अनंत गुण सुरभि गंध सुगंध वाले वे पुद्गल होते हैं। गोयमा एक गुण शुद्धि गंधायंती आहारंती जाव अनंत गुण शुद्धि गंधायंती आहारंती एवं दुभि गंधायंती। हे गौतम, वे पुद्गल एक गुण सुगंध वाले भी हो सकते हैं, 2 गुण, 3 गुण, 4 गुण, संख्यात गुण और संख्यात गुण, अनंत गुण सुगंध वाले वे पुद्गल हो सकते हैं जो आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। और यदि वे दुर्गंध वाले हों तो उनका भी ऐसे कहना, एक गुण से लेकर अनंत गुण दुर्गंध वाले जो आहार के रूप में उन पुद्गलों को ग्रहण करते हैं। रसा जहाँ बनना, जैसे वर्ण का कहा, इसी प्रकार रसा रसों के संबंध में भी कहना। रसा जहाँ बनना, रसों का ऐसे कहना जैसे वर्णों का कहा। जहां पर भी स्थान मार्गना विधान मार्गना दोनों का वर्णन करना। स्थान मार्गना की अपेक्षा से एक रस वाले पुद्गलों का आहार करते हैं, 2 रस वाले, 3 रस वाले, 4 वाले, 5 वाले। विधान की अपेक्षा से खट्टे मीठे कड़वे कसाले तिखे ऐसे पुद्गलों का वो आहार ग्रहण करते हैं। तो जो खट्टे पुद्गलों का आहार ग्रहण करते हैं, तो उसके संबंध में ये प्रश्नोत्तर, क्या वो 1 गुण खट्टे होते हैं, 2 गुण, ऐसे अनंत गुण तक।
इन एक से लेकर अनंत तक कोई भी हो सकते हैं। जैसे एक रस का कहा, ऐसे शेष रसों का भी ऐसे ही कहना। जाई भावौ फास मंताई आहारंती ताई किंग एक फासाई आहारंती जाव आठ फासाई आहारंती गोयमा ठान मगणम पड़ोच नो एक फासाई आहारंती नो दु फासाई आहारंती नो तीन फासाई आहारंती चौ फासाई आहारंती पंच फासाई पी जाव आठ फासाई पी आहारंती बिहान मगणं पुरुष कखड़ाई पे आहारंती जाव लुखाई पे आहारंती जाई भावौ फास मंताई आहारंती। भाव से जो स्पर्श वाले सूक्ष्म पृथ्वी काय के जो जीव जिन स्पर्श वाले पुद्गलों का आहार ग्रहण करते हैं, वे एक स्पर्श वाले होते हैं, दो स्पर्श वाले, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ स्पर्श वाले होते हैं। गोयमा हे गौतम ठान मगणं पड़ुच। स्थान मार्गना सामान्य की अपेक्षा से नो एक फासाई आहारंती एक स्पर्श वाले पुद्गलों का आहार ग्रहण नहीं करते, क्योंकि केवल एक स्पर्श वाला कोई पुद्गल नहीं होता। नो दो फासाई आहारंत, दो स्पर्श परमाणु मात्र में पाए जाते हैं, उसका भी आहार ग्रहण के रूप में नहीं आया। नो ती फासाई, तीन स्पर्श वाले पुद्गलों का भी आहार नहीं होता। चौ फासाई आहार, चार स्पर्श वाले पुद्गलों का आहार ग्रहण करते हैं। ऐसे पंच फासाई की जाव अठ फासाई, पांच स्पर्श वाले, छह स्पर्श वाले, सात स्पर्श वाले, आठ स्पर्श वाले पुद्गलों का वो आहार करते सूक्ष्म पृथ्वी कायिक जीव। बिहान मगणं पड़ुच, विशेष मार्गणा को लेकर के वे आहार के रूप में ग्रहण किए गए जो पुद्गल हैं, वे कखड़ाई पे आहारंती जाव लुखाई पे आहारंती। वे पुद्गल कर्कश भी हो सकते हैं, मृदु भी हो सकते हैं, गुरु भी, लघु भी, शीत भी, उष्ण भी, स्निग्ध भी, रुक्ष भी। तो ऐसे होने के कारण से सब प्रकार के पुद्गलों का सूक्ष्म पृथ्वी का एक जीव आहार ग्रहण करते हैं। तो जाई फासाओ कखड़ाई आहारंती ताई किंग एगुण कखड़ाई आहारंती जाव अनंत गुण कखड़ाई आहारंती गोयमा एक गुण कखड़ाई पे आहारंती जाव अनंत गुण कखड़ाई पे आहारंती एवं जाव लुखा नियब्बा। हे भगवान, जिन आहार के रूप में पुद्गलों को ग्रहण करते हैं वो स्पर्श है। 60 स्पर्शों में जो कर्कश स्पर्श वाले पुद्गलों का ग्रहण करते हैं, तो वे कर्कश पुद्गल जो है, क्या एक गुण कर्कश होते हैं, दो गुण, तीन गुण, चार गुण, पांच गुण, छह गुण, सात गुण, आठ गुण, 9 गुण, 10 गुण, संख्यात गुण, असंख्यात गुण, अनंत गुण कर्कश गुण वालों का आहार करते हैं। तो भगवान ने कहा, गोयमा हे गौतम, एक गुण कखड़ाई पे आहारती, एक गुण कर्कश वाले पुद्गलों का भी आहार ग्रहण करते हैं। ऐसे एक से लेकर अनंत तक कोई भी हो सकते हैं। जैसे कर्कश का कहा जाव, एवं इसी प्रकार जाव लुखा नेबा, कर्कश का कहा, ऐसे मृदु का भी कहना एक गुण से लेकर अनंत गुण तक। गुरु का, लघु का, शीत का, उष्ण का, स्निग्ध का, रुक्ष का, आठों के आठों स्पर्शों का कहना। उस पुद्गल के अंदर किसी भी प्रकार के वो पुद्गल स्पर्श की अपेक्षा से हो सकते हैं। ताई पन भंते किंग पुट्ठाई आहारंती अपुट्ठाई आहारंती। भगवान जिन पुद्गलों को वो आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, क्या वे सपृष्ठ शरीर के द्वारा सपृष्ट होते हैं या असपृष्ट?
भगवान ने कहा गोयमा पुट्ठाई आहारंती नो अपुट्ठाई। हे गौतम, वे सपृष्ठ पुद्गलों का आहार करते हैं जो पुद्गल उनके शरीर के द्वारा सपृष्ट नहीं है, उनको आहार के रूप में ग्रहण नहीं करते। ताई भंते ओगाढ़ाई आहारंती अनोगाढ़ाई आहारंती। हे भगवान, जिन पुद्गलों को वे आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, अपने शरीर में वे अवगाढ़ होते हैं या अनवगाढ़ होते हैं। गोयमा, हे गौतम, ओ गाढ़ाई आहारंती अनोगाढ़ाई नो अनोगाढ़ाई आहारंती। हे गौतम, अवगाढ़ पुद्गलों का ग्रहण होता है, अनवगाढ़ पुद्गलों का आहार नहीं होता। जैसे एक व्यवहार की दृष्टि से हमारे तो पहले प्रक्षेपाहार होता है, जब आहार पेट में चला जाता है और उसका पाचन क्रिया, गलना आदि होता है, फिर उसके बाद जीव जो है अपने पेट में, मतलब के जो अवगाहित आहार है उसी को ग्रहण करता है। ऐसे ही एक शरीर के अंदर है, एक शरीर के बाहर। जो शरीर के अंदर शरीर के क्षेत्र में आया है उसी का आहार होता है। जो शरीर से बाहर है उसका आहार नहीं होता। तो ताई भंते किंग अनंतरोपगाढ़ाई आहारंती परम्परोपगाढ़ाई आहारंती। गोयमा अनंतरोपगाढ़ाई आहारंती नो परम्परोपगाढ़ाई आहारंती। हे भगवान, ताई भंते, हे भगवान, किंग अनंतरोपगाढ़ाई आहारंती परम्परोपगाढ़ाई आहारंती। जिन पुद्गलों का वे ग्रहण करते हैं, क्या वे अनंतरावगाढ़ होते हैं, परंपरावगाढ़ होते हैं? अनंतरावगाढ़ तो उसी में हो गया, जो क्षेत्र उसके साथ लगता है वो परंपरावगाढ़ है। तो कहा है कि क्या अनंतरावगाढ़ पुद्गलों का आहार होता है परंपरावगाढ़ पुद्गलों का? भगवान ने कहा गोयमा अनंतरोपगाढ़ाई आहारंती नो परंपरोपगाढ़ाई आहारंती। अनंतरावगाढ़ पुद्गलों का आहार होता है, परंपरावगाढ़ पुद्गलों का आहार नहीं होता। ताई भंते किं अणुई आहारंती वायराई आहारंती। गोयमा अणुपि अणुपि आहारंती वायराई आहारंती। ताई भंते, हे भगवान, जिन पुद्गलों को आहार के रूप में लेते हैं, किंग अणुई आहारंती वायराई आहारंती। वे पुद्गल अणुरूप होते हैं या बादर रूप होते हैं। गोयमा अणुपि आहारंती वायरायपि आहारंती। वे अणु भी होते हैं, बादर भी होते हैं, लेकिन ये अणु बादर हमारी दृष्टि से नहीं आएगा, जो उन्हीं जीवों की अपेक्षा से आएगा। हमारी दृष्टि से तो वो सारे ही अणु हैं, लेकिन उनकी अपेक्षा से वहां पर भी कोई छोटे पुद्गल हैं, कोई बड़े पुद्गल हैं जो आहार के रूप में आ रहे हैं। तो ताई भंते उद्धं आहारंती आहे आहारंती तिरियं आहारंती। गोयमा उद्धं की आहारंती आहे भी आहारंती तिरियं की आहारंती। ताई भंते, हे भगवान, जिन पुद्गलों का आहार ग्रहण किया जा रहा है, अब वो आहार जो है असंख्यात प्रदेशों में अवगाहित, तो उसके तीन हिस्से हो जाते हैं, ऊपर का हिस्सा, मध्य का हिस्सा, नीचे का हिस्सा और तिरछा हिस्सा। तो कहा जाता है उनमें से किसका आहार होता है? तो भगवान ने कहा गोयमा, हे गौतम, गौतम ऊर्ध्वम की आहारंती, ऊर्ध्व वाले पुद्गलों का भी आहार होता है। आहे भी आहारंती, अधो स्थान पर जो स्थित पुद्गल है उनका भी आहार होता है। तिर्यंपी आहारंती, तिरछे पुद्गलों का भी, तिरछी दिशाओं में स्थित पुद्गलों का भी आहार होता है। ताई भंते किंग आई आहारंती मध्य आहारंती पज्जव साणे आहारंती। गोयमा आईपी आहारंती मध्य भी आहारंती पज्जव साणे भी आहारंती।
ताई भंते, हे भगवान, सूक्ष्म पृथ्वी काय के जीव जिन पुद्गलों का आहार करते हैं, तो उन पुद्गलों के अनंत प्रदेशी स्कंद होने के कारण से उनका आदि भी है, मध्य भी है, पर्यवसान भी है। तो क्या वह आदि के पुद्गलों का ग्रहण करते हैं, मध्य के पुद्गलों का ग्रहण होता है, या पर्यवसान के पुद्गलों का आहार होता है। गोयम आयुपी आहारंती, मध्य भी आहारंती, पर्यवसाने भी आहारंती। हे गौतम, आदि के पुद्गलों का भी आहार होता है, मध्य के भी और पर्यवसान के पुद्गलों का भी आहार होता है। ताई भंते किंग सविषय आहारंती अविषय आहारंती। गोयम सविषय आहारंती नो अविषय आहारंती। भगवान जिन पुद्गलों का वे आहार करते हैं, क्या वो उसके अपने स्व विषय अपने क्षेत्र में होते हैं? जो अपने क्षेत्र से बाहर है उसको अविषय कहा जाता है। तो गोयमा, हे गौतम, सविषय आहारंती, जो अपने क्षेत्र में है उन्हीं का आहार होता है। जो पुद्गल क्षेत्र से दूर है उनका आहार नहीं होता। ताई भंते किंग आणु पुब्बिंग आहारंती अनानु पुब्बिंग आहारंती। गोयमा आणु पुब्बिंग आहारंती नो अनानु पुब्बिंग आहारंती। हे भगवान, जिन पुद्गलों का ग्रहण होता है, क्या वो अनुक्रम से ग्रहण करते हैं या बिना क्रम से? भगवान ने कहा, गोयमा, हे गौतम, आणु पुब्बिंग आहारंती, अनुक्रम से आहार होता है। नो अनानु पुब्बिंग आहारंती, बिना अनुक्रम से नहीं होता। ताइंग भंते किंग तीदिसिंग आहारंती, चौदिसिंग आहारंती, पांचदिसिंग आहारंती, छदिसिंग आहारंती। गोयमा निब्बा घायण छदिसिंग बाघायं पड़ुच सिय तीदिसिंग सिय चौदिसिंग सिय पांचदिसिंग। ताइंग भंते किंग तीदिसिंग आहारंती। हे भगवान, वे सूक्ष्म पृथ्वीकाय जिन पुद्गलों को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, क्या वो तीन दिशाओं से ग्रहण करते हैं? चौदिशिंग आहारंती, चार दिशाओं से ग्रहण करते हैं। पांच दिशिंग आहारंती, पांच दिशाओं से ग्रहण करते हैं। छह दिशिंग आहारंती, उनका आहार क्या छह दिशा से होता है। गोयमा, हे गौतम, निब्बा घायण छह दिशिंग, यदि उस जीव के चारों ओर लोक है, मतलब कोई अलोक के किनारे का व्यवधान नहीं है, तो वह नियम से छह दिशा का आहार करते हैं। बाघायं पड़ुच, व्याघात को लेकर के सिंह तीन दिशिंग, सिंह चौदिशिंग, सिंह पांच दिशिंग, मतलब तीन दिशा से भी जब लोक के किनारे में हो तो तीन दिशा का भी आहार हो सकता है, चार का भी, पांच का भी। यदि छह दिशा में से एक दिशा में आलोक है तो पांच दिशा का आहार होगा। यदि दो दिशाओं में आलोक है तो चार दिशा का आहार होगा। यदि तीन दिशाओं में आलोक है तो उनका तीन दिशा का आहार होगा। यदि किसी भी दिशा में शरीर के आलोक नहीं है तो नियम से छह दिशा का आहार होगा। उसन कारण परुच्च बन्नो कालो नीलाई जाम सुखी लाई। गंधौ सुभि गंधाई दुभि गंधाई रसो तित जाम महुराई। फासौ कक्खड़ महुआ जाव निध लुखाई। तेसिंग पुराणे बन गुणे विपरिणामयिता। परिपालयिता परिसाड़यिता परिविध्वंसयिता अन्य अपुव्य बन गुणे गंध गुणे। जाव फास गुण उपायिता आय शरीरो गाढ़ा पौगल्य सब पुण्याय आहारम आहारंती। उसन कारण पड़ुच, सामान्य कारण को लेकर के। बन्नव वर्ण से कालाई की नीलाई, कालाई नीलाई जाव सुक्ति लाई। जो सूक्ष्म पृथ्वी काय के जीव है उनके पुद्गलों का आहार का वर्ण वो काला भी हो, काला नीला लाल पीला सफेद, ये पांच वर्ण।
गंध और गंध की अपेक्षा से शुभ भी गंध आई, दुभ भी गंध आई, सुगंध वाला दुर्गंध वाला। रस और रस से तित जा महुराई, मतलब तीखा कड़वा से लेके मधुर तक, जिसको खट्टा मीठा कड़वा कुशैला तीखा कह देते हैं। पास और सपर से कखड़ महुआ जाव निद लुखाई, सपर से कर्कश मृदु गुरु लघु शीत उष्ण सनिग्ध रुक्ष, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो जो पुद्गल उन्होंने आहार के रूप में ग्रहण किए हैं, तेसिंह पुराणे वर्ण गुणे, उनके पुराने जो वर्ण गुण है, उनको भी परिणामयता परिपालयता, उनका भी परिणमन करके, उनको पचा करके, पालन करके परिसाड़यिता, उनको सड़ा करके परिविध्वंसयिता, परिविध्वंसन करके, अन्य अपूर्व वर्ण गुणे, अन्य अपूर्व वर्ण गुण, गंध गुण, गंध गुण, जाफास गुण, रस गुण, स्पर्श गुण, उपायिता, इनको उत्पन्न करके आय शरीरो गाढ़ा पोगले, आत्म अपने शरीर में अवगाढ़ जो पुद्गल हैं उनको सब अपने आय आहारम आहारंती, सबको अपने शरीर के रूप में आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। अब जो इनके आहार का वर्णन आया, अब जो जीव सूक्ष्म पृथ्वी काय में आके जन्म लेते हैं, तो चार गतियों में से कौन सी गति से आते? भंते जीवा को हिंतो उपवज्जन्ति, किंग निरय त्रिक मनुष्य देवे हिंतो उपवज्जन्ति, गोयमा नो निरय हिंतो उपवज्जन्ति, त्रिक जोनिये हिंतो उपवज्जन्ति, मनुष्य हिंतो उपवज्जन्ति, नो देवे हिंतो उपवज्जन्ति। त्रिख जोनिये पजत्ता पजत्ते हिंतो असंख्यज वासाव वज्य हिंतो उपवज्जन्ति, मनुष्य हिंतो अकम भूमिग असंख्यज वासाव वज्य हिंतो उपवज्जन्ति, बकंति उब वाव भाणी अपो, तेण भंते जीवा कौ हिंतो उपवज्जन्ति। हे भगवान, वे सूक्ष्म पृथ्वी काय के जीव कहाँ से आकर के सूक्ष्म पृथ्वी काय के रूप में पैदा होते हैं? किंग निरय त्रिख मनुष्य देवे हिंतो उपवज्जन्ति, क्या वो नर गति से आके पैदा होते हैं? क्या वो त्रयंच गति से आके पैदा होते हैं? मनुष्य गति से आके पैदा होते हैं, या देव गति से आकर के जन्म लेते हैं सूक्ष्म पृथ्वी काय के जीव? भगवान ने कहा, गोयमा नो निरय हिंतो उपवज्जन्ति, हे गौतम, वो नारकियों से आके पैदा नहीं होते। तरीख जोनिये हिंतो उपवज्जन्ति, त्रियंच त्रियक जोनिक जीवों से आकर के पैदा होते। मनुष्य हिंतो उपवज्जन्ति, मनुष्यों से भी आके पैदा होते। नो देवे हिंतो उपवज्जन्ति, देव गति से आकर के पैदा नहीं होते। अब दो गतियों से इनका उपपात जन्म कहाँ है, लेकिन उनमें भी कुछ परिहार किया है, छोड़ा गया है। जैसे बताया है, त्रिख जोनिये पजत्ता पजत्ते हिंतो, कहते त्रियक जोनिक त्रियंचों से पर्यापत और पर्यापत से तो पैदा होते हैं, लेकिन इनको छोड़ देना। इनको छोड़ना है। असंख्यज वासाव्य वज्य हिंतो, असंख्यात वर्ष की आयु वाले जो त्रियंच हैं, उनको छोड़ करके शेष त्रियंचों में से कहीं से भी आकर के पैदा हो सकते हैं, आके पैदा होते हैं। अब असंख्यात वर्ष की आयु वाले त्रियंच, इसमें जुगलिये आते हैं, क्योंकि करोड़ पूर्व तक की आयु संख्यात वर्ष की मानी जाती है, और संख्यात वर्ष से
करोड़ पूर्व से एक समय भी बढ़ जाता है तो असंख्यात की श्रेणी में आ जाता है। तो असंख्यात समय की मतलब के करोड़ पूर्व से ऊपर की आयु वाले जो जीव हैं वो जुगलियों के अंदर उनका समावेश होता है। तो जुगलिया जो है इतनी आयु वाला, करोड़ पूर्व से ऊपर की आयु वाला, वे भाव पूर्ण करके केवल देव गति में जाता है, किसी अन्य गति में नहीं जाता। तो इसलिए कहा कि असंख्यात वर्ष की आयु वाले त्रयंचों को छोड़ करके बाकी जो जीव है वहां से कहीं से भी आकर के पृथ्वी काय के रूप में जन्म ले सकता है, लेकिन जन्म वो ही लेगा जिसने सूक्ष्म पृथ्वी काय का आयुष्य बांधा होगा। आगे मनुष्य हिंतो जो मनुष्यों से आकर पैदा होते हैं तो उनमें भी ये स्थान छोड़ देने, अकाम भूमिक अकरम भूमियों के मनुष्य, देवकुरु, उत्तर कुरु, हरिवास, रम्यकवास, हेमवाय, हिरण्य वैसे आकर के सूक्ष्म पृथ्वी कायकों में ये मनुष्य जुगलिए पैदा नहीं होते। असंख्य वासाव वज्य हिंतो, असंख्यात वर्ष की आयु वाले जो अंतरद्वीपों के जुगलिए हैं, जहाँ भारत एरावत में जिस समय जुगलिया काल होता है, करोड़ पूर्व से ज्यादा की आयु वाले जुगलिए हैं, वो भी काल करके सूक्ष्म पृथ्वी काय में आकर के पैदा नहीं होते। तो कहा है कि वह कंति उबवाओ भाणी अब्बो, जहाँ पर इनका भाव पूर्ण करके वे कहाँ जाते हैं और कहाँ से आकर के उत्पन्न होते हैं, ये व्युत क्रांतिक और उपपात जे कहना। ये व्युत क्रांति उपपात जो है प्रज्ञापना सूत्र के अंदर छठा पद आता है। वहां पर सारे जितने भी संसारी जीव हैं उन सब का कहाँ से आगमन होता है, भव पूर्ण करके कहाँ जाते हैं, उन सब का वर्णन किया है। तो वहां का हवाला दिया है कि वहां से ये बातें जाननी। आगे तेसीणं भन्ते जीवाणं केवयं कालं ठीपणता गोयमा जहन्नेण अंतो मुहूर्तम उपोषण भी अंतो मुहूर्तम। हे भगवान, उन सूक्ष्म पृथ्वी काय के जीवों की कितने काल की स्थिति कही है। गोयमा हे गौतम जहन्नेण अंतो मुहूर्तम उपोषण भी अंतो मुहूर्तम। जघन्य से भी अंतर मुहूर्त कहना और उत्कृष्ट से भी अंतर मुहूर्त कहना। तेण भन्ते जीवा मारणांत्य समूहायण किम समूहया मरंती असमूहया मरंती। गोयम समूहया भी मरंती असमूहया भी मरंती। तेण भन्ते जीवा, हे भगवान, वे सूक्ष्म पृथ्वी काय के जीव जब उनकी मृत्यु होती है, भाव पूर्ण करता है, तो उस समय क्या मारणांतिक समुद्घात से समुद्घात किए हुए मरते हैं या बिना मारणांतिक समुद्घात किए मरते हैं। गोयम समोहया भी मरंती असमोहया भी मरंती। हे गौतम, समुद्घात कर कोई समुद्घात करके मरते हैं, कोई बिना समुद्घात के भी काल धर्म को प्राप्त होते हैं। तेण भन्ते जीवा अनंतरं उवट्टिता कहिं गच्छन्ति कहिं उपवज्जन्ति। किं निरयेषु उपवज्जन्ति त्रिख जोनिषु उपवज्जन्ति मनुष्येषु उपवज्जन्ति देवेषु उपवज्जन्ति गोयमा नो निरयेषु उपवज्जन्ति त्रिख जोनिषु उपवज्जन्ति मनुष्येषु उपवज्जन्ति नो देवेषु उपवज्जन्ति। तेण भन्ते जीवा अनंतरम उवट्टिता। हे भगवान, वे जीव अपना भाव पूर्ण करके उद्वर्तना करके कहाँ जाते हैं, कहीं उपवज्जन्ति कहाँ जन्म लेते हैं। किंग निरयेषु उपवज्जन्ति, क्या नारकियों में पैदा होते हैं। त्रिक जोनियसु उपवज्जन्ति, क्या त्रिंचों में पैदा होते हैं। मनुष्यसु उपवज्जन्ति, मनुष्यों में पैदा होते हैं। देवेशु उपवज्जन्ति, या देवों में पैदा होते हैं। गोयमा, हे गौतम, नो निरयेषु उपवज्जन्ति, वे नारकियों में पैदा नहीं होते।
त्रिक जोनियसो उपवज्जन्ति, त्रियंचों में पैदा होते हैं। मनुष्य सो उपवज्जन्ति, मनुष्यों में पैदा होते हैं। नो देवेशु उपवज्जन्ति, लेकिन देवताओं में पैदा नहीं होते। त्रियंच गति में और मनुष्य गति में इनमें पैदा होते हैं। किंग एगिन्यसो उपवज्जन्ति, जहाँ पंचेन्द्रियसो उपवज्जन्ति। गोयमा एगिन्यसो उपवज्जन्ति, जहाँ पंचेन्द्रिय त्रिक जोनियसो उपवज्जन्ति। आसंकेज वासाव वज्रेसु पजता पजतेसु उपवज्जन्ति। यदि हे भगवान, यदि सूक्ष्म पृथ्वी काय के जीव त्रियंचों में पैदा होते हैं तो क्या वे एक इंद्रिय त्रियंचों में पैदा होते हैं, द्विंद्रिय त्रियंचों में पैदा होते हैं, त्रिंद्रिय त्रियंचों में पैदा होते हैं? जहाँ चतुरिंद्रिय त्रियंचों में, पंचेंद्रिय त्रियंचों में पैदा होते हैं। गोयमा हे गौतम, एक इंद्रियसो ओवज्जन्ति, जहाँ पंचेंद्रिय त्रिक जोनियसो ओवज्जन्ति। हे गौतम, वो एक इंद्रिय त्रिंचों में भी पैदा हो सकते हैं, दो इंद्रिय त्रिंचों में भी पैदा हो सकते हैं, तीन इंद्रिय त्रिंचों में भी पैदा हो सकते हैं, चार इंद्रिय त्रिंचों में भी पैदा हो सकते हैं, पंच इंद्रिय त्रिंचों में भी पैदा हो सकते हैं। लेकिन असंख्यज वासाव वज्रेसु पजत्ता पजतेसु ओ वज्जन्ति। इन पंचेंद्रिय त्रिंचों में जो असंख्यात वर्ष की आयु के जो जुगलियों के स्थान है उनको छोड़ देना। जुगलियों के स्थान को छोड़ करके अन्य जो संख्यात वर्ष की आयु वाले त्रियंच हैं उनमें पैदा होते हैं। गुणुसेसु अकाम भूमग अंतर दीवक असंख्यज वासाव वज्रेसु ओह वज्जन्ति। मनुष्यों में भी आकारम भूमियों के मनुष्यों में, अंतर दीपों के मनुष्यों में, भरत एरावत में जो असंख्यात वर्ष की आयु वाले जो मनुष्यों के स्थान है उनको छोड़ करके संख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्यों में इनका जन्म हो सकता है। तेरु भंते जीवा कति गतिगा कति आगतिगा पणता गोयमा। दो गतिगा दो आगतिगा परिता असंख्यजा पणता समणाउसो चेतन सोहम पुण्वी काया। तेना भंते जीवा, हे भगवान, वे सूक्ष्म पृथ्वी काय के जीव जो है कति गतिगा कति आगति का प्रणता, कितनी गतियों को जाने वाले और कितनी गतियों से आने वाले कहे हैं। गोयमा, हे गौतम, दो गति का दो आगति का। हे गौतम, वे दो गतियों को जाने वाले दो गतियों से आने वाले होते हैं। परिता, वे प्रत्येक शरीर है, और संख्यजा, वे संख्या में असंख्यात है। प्रणता समणावसो, हे आयुष्मान श्रवण, ऐसा कहा है। तेतम सोहम पुण्यकाया, इस प्रकार जिन सूक्ष्म पृथ्वी कायक जीवों का अधिकार हुआ। अब इसके आगे बादर पृथ्वी काय। सूक्ष्म जीवों का संसार कितना सूक्ष्म है, लेकिन इन 23 बातों के विचार से पता चलता है उनका संसार भी कैसे विचित्र है। हमारी दृष्टि में तो एक प्रकार से अभाव का रूप है, लेकिन केवलियों की दृष्टि से वो सारा संसार हमारे संसार की तरह है। कितनी समानताएं हमारे साथ समान है कि हमारे से मिलती हैं, और कुछ ही बातें हैं जो हमारे से उनकी नहीं मिलती। तो जैसे हमारे अंदर जीने की भावना होती है, ऐसे उनके अंदर भी वो बात पाई जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं जिस समय संयम की बात आती है, चाहे वो हमारी क्रियाओं से अप्रभावित रहते हैं, लेकिन भाव से तो हमें क्या करना, अपने आप को उस हिंसा से भी बचाना है। तो इस प्रकार सूक्ष्म पृथ्वी काय के जीवों का वर्णन हुआ। अब बादर पृथ्वी काय के जीवों का अधिकार।
ते किंतम वायर पुडविकाया दुमिहा पणता तंजाह सनह वायर पुडविकाया खर वायर पुडविकाया ते किंतम वायर पुडविकाया बादर पृथ्वी काय के जीवों का क्या स्वरूप है। काय बायर पुडविकाया दुमिहा पणता बादर पृथ्वी काय के जीव दो प्रकार के कहे हैं। तंजाहा जैसे के सनह वायर पुडवी काया खर वायर पुडवी काया सलक्षण बादर पृथ्वी कायिक और खर वादर पृथ्वी कायिक सेकिंगता सनह वायर पुडवी काया सनह वायर पुडवी काया सतवीहा पणता टेकिंगता सनह वायर पुडवी काया सलक्षण बादर पृथ्वी कायिकों का क्या स्वरूप है। सलक्षण कोमल पृथ्वी काय मतलब जिसके अंदर कोमलता का गुण पाया जाता है और खर का मतलब जो रुखा कठोर होता है। तो बताया है सण वायर पुडवी काया सातम यह पड़ता है सात प्रकार लक्षण बादर पृथ्वी कायिक जीव सात प्रकार के कहे हैं। तंजाहा जैसे कि कणह मतिया भेदो जहाँ पन्न बनाए कृष्ण मृत्तिका काले वर्ण की मिट्टी भेदो भेद जहा जैसे पन्नुनाई इसका प्रज्ञापना सूत्र में बड़े विस्तार के साथ आता है। तो सारा वर्णन तो वहां मिलेगा जहां पर केवल इसका हवाला दिया है कि सात प्रकार की काला नीला लाल पीला सफेद पांडु वर्णी ऐसे ये सात प्रकार सात भेद हैं। जैसे काली मिट्टी है नीली मिट्टी है लाल मिट्टी है पीली मिट्टी है सफेद मिट्टी है पांडु मिट्टी है पणक मिट्टी है ये सात प्रकार की मिट्टियां हैं। कहा जाता है जब नदियों का पानी बहता है बरसात के दिनों जब पानी उतर जाता है तो पानी की कितनी मिट्टी जो है मैलापन नदियों के किनारों में और वो जब पानी सूखने लगता है कम होता है तो पानी की मिट्टी वो परत के रूप में दिखाई देती जब पपड़ी बन जाती है बाद में सूख जाती तो जब तक उसके अंदर गिल्लापन है तो वो क्या है इस सलक्षण पृथ्वी काय का भेद है। अब आगे वर्ण की अपेक्षा से सात प्रकार के हो गए। तो कहा जाता है पानी उतरने के बाद भूमि में जो मृदु पंख शेष रहता है जिसे जल मल भी कहते हैं वह पनक मृत्तिका है। ऐसे जो काले नीले लाल रंग आदि की ऐसी लक्षण वाली मिट्टी जहां भी पाई जाती है कोमल मृदु स्वभाव की है तो वो इसी श्रेणी की आएगी। तो जहाँ भेदो भेद इनके जहाँ पन्नुनाए जैसे प्रज्ञापना सूत्र में आता है जावते समासा दुविहा पणता संक्षेप से वे दो प्रकार के कहे हैं। जैसे सुलक्षण मिट्टी जो है दो प्रकार की तंजहा पजत्तगाय अपजत्तगाय पर्यापत और अपर्यापत। ये मिट्टियां जो है हमारी दृष्टि से मिट्टी है लेकिन भगवान इनके अंदर कितना विचित्र जीवों का संसार देखे हमारी दृष्टि में वो दिखाई नहीं देता लेकिन उन जीवों के जब भविष्य भूत भविष्य भगवान के सामने देखते हैं कि कैसे कर्मों के कारण अतीत में कोई कितने बड़े बड़े देवता रहे राजे महाराजे रहे लेकिन काल के प्रवाह के कारण से आज कैसे पृथ्वी काय के रूप में जहां पर पड़े हुए कोई इनको दूसरा प्राणी जानने वाला नहीं देखने वाला नहीं पहचानने वाला नहीं। कभी समय था चारों और इनके डंके बजते थे लेकिन आज इनको कोई पूछने वाला भी नहीं है। ये कैसी जीवों के अपने कर्म परिणाम की परिस्थिति है। जीव कर्म को नहीं जानता कि कर्म
कर्म अच्छे कर्म है वो नीचे से ऊपर उठा देते हैं, जब पाप कर्म आते हैं तो ऊपर से कैसे इस आत्मा को नीचे गिरा देते हैं। तो इसलिए कहा जाता है इस प्रपंच में न फंस करके आत्मा के लिए सबसे बढ़िया मार्ग जो है वो तो ज्ञान दर्शन चारित्र तप का है कि इस चक्कर से इस आत्मा का सदा सदा के लिए छुटकारा हो जाए। तो बताए हैं जे पृथ्वी काय के जिस लक्षण पृथ्वी काय के दो भेद पर्याप्त और अपर्याप्त, इनमें चार पर्याप्तियां पाई जाती हैं। जिनके चार पूर्ण हो गए हैं वो पर्याप्त, और जिनके पूर्ण नहीं हुई वे अपर्याप्त। तेसीण भंते जीवाण कति शरीर का पड़ता गोयम तो शरीर का पड़ता तंजह उरानिये ते आए कम आए तंचे सबक नवरंग चतारी लेसाओ अवशेषं जहा सोहम पुडवी कायाण आहारो जाव नीमा छ दिशि। जैसे सूक्ष्म पृथ्वी काय में 23 द्वार चले हैं, तो जहां पर भी 23 के 23 द्वार चलते हैं, लेकिन बहुतों में समानता है, कुछ असमानता है। तो असमानता को बता दिया गया, बाकी जो है जो असमानता है उसको उनके समान समझ लेना। तो बताया है तेसीण भंते जीवाण कति शरीर का पड़ता, भगवान उन सुलक्षण पृथ्वी काय के जीवों में शरीर कितने पाए जाते हैं। गोयम तो शरीर का पड़ता तंजाहा, हे गौतम उनमें 3 शरीर कहे। जैसे कि उड़ालिये ते आए कमे उदारिक तेजस कार्मन तांचे सब्बंग नवरंग, वो सारे का सारा कहना, लेकिन इतना अंतर है, वहां लेशियाएं 3 कही थी, यहाँ पर लेशियाएं 4 कहनी। क्योंकि इन जीवों के अंदर देव गति के जीव भी आ जाते हैं, और वो देवगति के जीव कृष्ण लेशिया वाले भी हो सकते हैं, नील लेशिया वाले, कपोत लेशिया वाले, तेजो लेशिया वाले। तो पहली 3 लेशियाएं वो तो होती हैं, लेकिन जो तेजो लेशिया इनके अंदर नहीं पाई जाती, लेकिन जो तेजो लेशिया वाले देव देवियां पृथ्वी काय में आते हैं, और पर्याप्त समय का कुछ समय ऐसा होता है वहां तक पूर्व जनों के संस्कारों के कारण से उनके अंदर कुछ देर के लिए तेजोलेशा रहती। जैसे हम देखते हैं बड़ी पावर वाला बल्ब स्विच ऑफ करने के बाद भी उसका चमकारा रहता है, इसी प्रकार भावपूर्ण होने पर भी कुछ देर तक उनके लेशा के संस्कार रहते हैं। जैसे घंटी को बजाते हैं, घंटी बजाने के बाद उसके अंदर टनकार रहती है, इसी प्रकार वे लेशिया जाने पर भी कुछ समय तक उसके संस्कार रहते हैं। तो इस दृष्टि से सुलक्षण पृथ्वी काय में 4 लेशियाएं कही हैं जो देवगति से जीव आए हैं उनकी अपेक्षा से। अवशेषण जहाँ सोहम पुडवी कायान, बाकी वर्णन जैसे सूक्ष्म पृथ्वी कायकों का कहा था आहारो जावनीमा 6 दिशे, जैसे लक्षण पृथ्वी काय के आहार के संबंध में कहा है। तो सूक्ष्म का तो बिना व्याघात के 6 दिशा का कहा था, व्याघात को लेकर के 3, 4, 5 दिशा का भी कहा, लेकिन बादर पृथ्वी काय के जीवों का जो आहार है ये नियम से 6 दिशा का आएगा। भाव त्रिख जोड़िए मनुष्य देवे हिंतो देवे हिं जाव सोहमी साढ़े हिंतो, जो लक्षण पृथ्वी काय के जीवों में जो उपपात है वह नरकों से तो नहीं होता, त्रियंचों से होता है, मनुष्यों से और देवों से। देवों से जो उपपात है वह सोधर्म ईशान इन दूसरे देवलोक तक के देव देवियों का जन्म इनमें हो सकता है। और त्रियंश और मनुष्यों में असंख्यात वर्ष वाले जो है वो छोड़ देने, क्योंकि वो तो देवगति को नींव से जाने वाले होते हैं। थी जहन्नेण अंतो मुहूर्तम उपोषेण बाविसंग वा सहसाई, इन पृथ्वी सुलक्षण पृथ्वी काय के जीवों की स्थिति जो है जघन्य से अंतर मुहूर्त कहना, उत्कृष्ट से 22,000 वर्ष की कहना।
तेन भन्ते जीवा मारणान्ति समुघायण किं समोहया मरन्ति असमोहया मरन्ति गोयम समोहया भी मरन्ति असमोहया भी मरन्ति। तेन भन्ते जीवा हे भगवान वे जीव मारणान्ति समुघायण मारणान्ति समुद्घात से किं समोहया मरन्ति असमोहया मरन्ति क्या समवहत समुद्घात करके मरते हैं या बिना समुद्घात के मृत्यु को प्राप्त होते हैं। गोयमा हे गौतम समोहया भी मरन्ति असमोहया भी मरन्ति वे समुद्घात करके मरने वाले भी होते हैं और बिना समुद्घात के भी मरने वाले होते हैं। समुद्घात में कहा कि जिनके एकदम गोली या गेंद की तरह जिनके आत्म प्रदेश शरीर से निकल जाते हैं वे बिना समुद्घात के कहे जाते हैं और ईली का गति की तरह या जुलाहे के ताने बाने की तरह आत्म प्रदेश फैलने लगते हैं, फैलते फैलते जन्म स्थान तक पहुंच जाते हैं। ऐसे आत्म प्रदेशों के फैलने के साथ जो आत्मा का मरण पर भव गमन होता है वो समुद्घात वाला होता है। तेन भन्ते जीवा अनंतरं उवट्टिता कहिं गच्छन्ति कहिं उवज्जन्ति किं निरयेषु उवज्जन्ति पुच्छा नो निरयेषु उवज्जन्ति त्रिखजोनियेषु उवज्जन्ति मनुष्येषु उवज्जन्ति नो देवेषु उवज्जन्ति तां चेव जाव असंख्येज वासाव वज्जेहि। कहा कि तेन भन्ते जीवा हे भगवान विश्लक्षण पृथ्वी काय के जीव जो है अनंतरं उवट्टिता अपने भाव को पूर्ण करके उद्वर्तना करके कहीं गच्छन्ति कहीं उवज्जन्ति कहाँ जाते हैं कहाँ पैदा होते हैं। किंग निरयेषु उवज्जन्ति पूछा क्या नारकियों में पैदा होते, त्रेंचों में, मनुष्यों में, देवों में। तो नो निरयेषु उवज्जन्ति नारकियों में पैदा नहीं होते। त्रिख जोनियेषु उवज्जन्ति त्रियांशों में पैदा होते हैं। मनुष्येषु उवज्जन्ति मनुष्यों में पैदा होते हैं। नो देवेषु उवज्जन्ति देवों में पैदा नहीं होते। तंग चेव जाव असंख्य वासाव वज्जे असंख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्यों में त्रियांशों में इनका जन्म नहीं होता। तेण भन्ते जीवा कति गतियां कति आगतियां पड़ता गोयमा दु गतियां थी आगतियां परिता असंख्यजाय समनावसो सेतं बायर पुडवी काय सेतं पुडवी काय। तेण भन्ते जीवा हे भगवान वे जीव कति गतियां कति आगतियां पड़ता कितनी गतियों को जाने वाले और कितनी गतियों से आने वाले होते हैं। गोयमा हे गौतम दो गतियां थी आगतियां परिता असंख्यजाय समनावसो। हे गौतम वे दो गतियों को जाने वाले होते हैं, तीन गतियों से आने वाले होते हैं। परिता वे परिता प्रत्येक शरीरी है, असंख्यजा संख्या में असंख्यात है। यह समनावसो हे आयुष्मान श्रवणो सेतम बायर पुडविकाया इस प्रकार बादर पृथ्वी काय का वर्णन हुआ। सेतंग पुडवी काया इस प्रकार पृथ्वी काय का वर्णन हुआ। जो जहां पर खर पृथ्वी बादर पृथ्वी काय का भेद कहा था उसको जाव में ले लेना। इसका विस्तार से वर्णन प्रज्ञापना सूत्र की जीव प्रज्ञापना के अंदर वर्णन आता है। तो इस प्रकार पृथ्वी काय जीवों का वर्णन हुआ। अब इसके आगे अप काय के जीवों का वर्णन आएगा। तो कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो ओवधायाण नमो लोय साहुण ऐसा पंच नमो कारो सव पाव पनसनो मंगलानंद सम्मेति पाड़मं हवाई मंगलम श्री सतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केली मनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकितमारि हंता लोकितमा सिद्धा लोकितमा
साहो लोकमा के नीमनतो धम्मो लोकमा चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहो शरणं प्रवज्जामि केवलीवनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोय जो भाव प्राणी आचरे अक्षय अमर पद सबको यथा योग्य वंदना सुख साता।